क्लास 12th की केमिस्ट्री में जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स, तो इसमें सबसे पहली बात तो हेलो एल्केन और हेलो एरेन है क्या। हेलो एल्केन का मतलब, हेलो का मतलब यहाँ पे हेलोजन से है, हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। और हेलोजन में आता क्या क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी भी नेगेटिव में है, -1। और ये हेलोजन एक्स से डिनोट करते हैं। फिर आर क्या है, आर का मतलब है कि जब भी कार्बन में टेट्रावैलेंस होते हैं, 4 कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, अगर इनका एक हाइड्रोजन हटा दो तो CH3 हो जाएगा। तो इसे ही क्या कहेंगे, आर। और इसका मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आर लिखते हो। और हेलोजन को मैंने बता ही दिया कि हेलोजन मतलब ग्रुप नंबर 17। जब पीरियोडिक टेबल में आप 17 नंबर ग्रुप में जाते हो तो वहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी मिलते हैं वो हेलोजन ग्रुप में, ग्रुप नंबर 17। अब यहाँ पे हेलो एल्केन का मतलब है किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन का जुड़ा होना। किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन है, अगर हाइड्रोकार्बन की चेन है मतलब CH3 और X, ये हेलो एल्केन है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, RX से। R का मतलब क्या है, किसी भी कार्बन कंपाउंड में जो हाइड्रोजन में एक कम होता है हाइड्रोजन, उसे बोल देते हो आप एल्काइल। और ये हेलोजन, इसका दूसरा नाम क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन को आप बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड। और IUPAC के लिए हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब ये है कि जब भी आप हेलोजन आएंगे तो उसमें आप प्रीफिक्स में ऐड करोगे, मतलब हेलो पहले बोलोगे और एल्केन बाद में बोलोगे। यहाँ पे होता क्या है, किसी भी कार्बन कंपाउंड से एक H को रिप्लेस करके आप जब उसमें हेलोजन ऐड कर देते हो तो उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो हेलोजन के एटम के बेस पे, मतलब अगर किसी कार्बन पे एक हेलोजन लगा हुआ है तो ये मोनो है। किसी कार्बन पे 2 लगा देते हैं, एक इधर एक इधर, दोनों तरफ अगर लगा दो हेलोजन तो ये डाई हो जाएगा। पॉली में क्या आएगा, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हेलोजन आप कितने ऐड कर रहे हो। 3 अगर होंगे तो क्या लिखने वाले हो आप, ट्राई। अगर 4 होंगे तो क्या लिखने वाले हो आप, टेट्रा, पेंटा। ऐसी चीज़ें आप बढ़ाते रहोगे। मोनो का मतलब क्या है, एक हेलोजन बस जोड़ा हुआ है, एक कार्बन के हाइड्रोकार्बन चेन में एक हेलोजन आपने जोड़ा हुआ है। इसको आप कंप्लीट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री में है, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, तो कार्बन के साथ कितने हेलोजन जुड़े हैं उस हिसाब से उसका नाम दोगे। ये मोनो है, ये डाई है क्योंकि यहाँ भी एक जुड़ा, यहाँ भी जुड़ा। जरूरी नहीं कि ये अलग अलग जुड़े, यहाँ भी जुड़ सकता है। ट्राई के लिए 3 जुड़ेंगे, टेट्रा के लिए 4 जुड़ेंगे। तो आप इसके लिए आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो CH3X। और अगर X को आप रिप्लेस करो, X मतलब है क्या, हेलोजन को आप बार बार लिख तो रहे हेलोजन है क्या, तो आप इसको बोल सकते हो CH3Cl, क्लोरोमीथेन। क्लोरो पहले लिखेंगे, ये 10th की आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बेसिक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। क्लोरोमीथेन, अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ें तो CH3, CH2Cl। और ये एग्जैक्टली आप लिख कैसे रहे हो, चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, तो आप इसको अगर और डिटेल में लिखोगे तो लिख सकते हो 2 कार्बन, एक हेलोजन आपने जोड़ दिया क्लोरीन, तो अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं काउंट कर लो, CH3 और यहाँ पे CH2Cl। अगर इसको भी और समझना है तो क्या कर सकते हो, एक कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे क्योंकि चौथा बॉन्ड तो यहाँ जुड़ा है। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी, एक हेलोजन जुड़ गया, 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, तो इसका नाम है क्लोरो इथेन। क्योंकि 2 कार्बन है तो उनको पढ़ेंगे इथेन, और इसमें लगेगा क्या, क्लोरो, प्रीफिक्स आपने लगा रखा है यहाँ पे। अब कंपाउंड कंटेनिंग sp3, ये जो बॉन्ड होते हैं sp3 का मतलब क्या है, आप टोटल जोड़ सकते हैं 1 3 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है और ये sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा, वो आप समझ जाओगे sp3 क्या, sp2 क्या, sp क्या है। यहाँ पे कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। एल्काइल ग्रुप जुड़ा मतलब कार्बन ही जुड़ा है, एक कार्बन से अगर दूसरा कार्बन जुड़ा है उससे आप बोलोगे प्राइमरी, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। सेकेंडरी या 2 डिग्री को आप क्या बोलोगे, एक कार्बन के साथ अब 2 कार्बन को जोड़ दो। हेलो एल्केन की डिग्री बता रहे हैं। प्राइमरी मतलब एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, इसके साथ 1 2 कार्बन,
इस कार्बन के साथ एक यहाँ कार्बन एक यहाँ कार्बन जुड़ा है तो वो 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री में क्या होगा, अगर एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं तो उसे आप क्या बोल दोगे, 3 डिग्री। अब यार अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन लिख दो CH3, एक कार्बन लिख दो CH3, एक कार्बन लिख दो CH3 और एक हेलोजन लगा दो, हेलोजन में आप क्लोरीन लगा दो, तो ये 3 डिग्री का। एक कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो 3 डिग्री होगा। अगर 2 कार्बन जुड़े होते 2 डिग्री होता, और एक कार्बन जुड़ा होता, एक से एक जुड़ा होता तो 1 डिग्री होता।